हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एकक कोष्ठिकाओं और क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा था। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका, इन सभी एकक कोष्ठिकाओं के निर्माण में हमने आपको बताया था कि जो है एक जैसे आपका ये घर है, उसमें जो सबसे सरल एकक कोष्ठिका जिसको हम कहेंगे वो ईंट है। मान लीजिए ये आपका ईंट ऐसे बना हुआ है। इस प्रकार से जब ईंट बनता है तो एक ये घन के आकार का हो जाता है। और मैंने बताया था कि ये जितने कोने पड़ेंगे, यहाँ पर जो भी बिंदु होगा या गोला होगा, ये क्या कहलाएगा? आपका जालक बिंदु कहलाएगा। और जब ये गोले जो है आपस में व्यवस्थित होंगे तो इन गोलों के बीच में जो स्थान, जैसे ये दो गोले हैं या चार गोले, मान लीजिए चार गोले हैं, तो इनके बीच में जो स्थान ये खाली हो रहा है ये अंतराकाशीय स्थल कहलाता है। इसी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि ये जो जालक बिंदु होते हैं, इनमें जो है इनमें अंतराकाशीय स्थलों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। आज के इस क्लास में जो है हम निविड संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। तो निविड संकुलन जो होता है वो किसी भी ठोस के अणुओं के आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इन्हीं की व्यवस्था जो है निविड संकुलन कहलाती है। तो निविड संकुलन में दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा मान लीजिए कोई ठोस है, तो वो जिन भी कणों से मिलकर बना होगा उनकी व्यवस्था किस प्रकार से है, यही निविड संकुलन कहलाता है। तो निविड संकुलन में जो पहला प्रकार है वो एक बीमा में निविड संकुलन है। मतलब एक बीमा में मतलब कि किसी एक दिशा में, चाहे वो लंबाई में हो, चाहे चौड़ाई में हो, चाहे ऊंचाई में हो, तो एक बीमा में निविड संकुलन जो होता है, इनमें जो ठोस के अवयवी कण होते हैं वो रेखीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिनके प्रत्येक गोले किन्हीं दो गोलों के संपर्क में रहते हैं। अतः इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रत्येक गोला जितने गोलों के संपर्क में रहेगा वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो ये जो एक बीमा में निविड संकुलन है, इनमें जो है जो ठोस के अवयवी कण हैं वो रेखीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिनमें प्रत्येक गोला जो है दो गोलों के संपर्क में रहता है। अतः इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 2 होगी। प्रत्येक गोला जो है दो गोलों के संपर्क में रहता है। दूसरा प्रकार है द्विबीमा में निविड संकुलन। द्विबीमा मतलब कि किन्हीं दो दिशाओं में किसी ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था द्विबीमा में निविड संकुलन कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो प्रकार के होता है ये। पहला है वर्ग निविड संकुलन। वर्ग निविड संकुलन, किसी भी अवयवी ठोस की ऐसी व्यवस्था जिनमें जो है गोलों के बीच में अगर देखा जाए तो वर्ग बने, तो इसमें कहते हैं उसे कहते हैं वर्ग निविड संकुलन। तो इसमें जब अवयवी ठोस के गोलों को रेखीय रूप से पहले लेयर में, ये पहला हमारा लेयर है, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, जब एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं तो उनके ये जो ऊपर वाला गोला होगा ये नीचे वाले गोले के सीधे केंद्र में ऊपर होगा। इसका केंद्र और इसका केंद्र और इसका केंद्र ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो ये दो बीमा में जब व्यवस्थित हम इस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पे जो ये बीच वाला गोला है ये इन चार गोलों के संपर्क में होता है। जब इनके केंद्रों को हम मिलाते हैं तो यहाँ से हमें एक वर्ग प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसे वर्ग निविड संकुलन कह सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 4 होती है। अगला प्रकार है इसका खष्टकोणीय निविड संकुलन। खष्टकोणीय निविड संकुलन में हम गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक गोला जो है 6 गोलों के संपर्क में रहता है। अतः जब दो गोलों के बीच में हम पहले लेयर के दो गोलों के बीच में दूसरे लेयर के गोलों को जो है हम रखेंगे, तो हमारा इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी, जिसमें बीच वाले गोले के किनारों पर हम देखेंगे तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 गोले जो है संपर्क में आते हैं
और सभी के केंद्रों को हम मिलाएंगे तो हमारा एक खष्टकोणीय संकुलन प्राप्त होगा, जिसे हम खष्टकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यहाँ पर बीच वाले गोले की, प्रत्येक गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी वो 6 होगी। अगला हमारा है, अगली हेडिंग निबिड़ संकुलन में त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। त्रिविमा में मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कुल मिलाकर के जो व्यवस्था होती है किसी ठोस की, वो त्रिविमा में निबिड़ संकुलन कहलाती है। इसमें पहला है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों में त्रिविम निबिड़ संकुलन। यहाँ पर जो द्विविमा में निबिड़ संकुलन है, ये पहला लेयर है। इसी प्रकार से इसके पीछे भी कई लेयर व्यवस्थित करने के बाद ये हमारी इस प्रकार की संरचना होती है, जो कि ये पहला लेयर है। जो आपका द्विविमा में निबिड़ संकुलन है, ये पहला लेयर है, इसके पीछे एक लेयर है वो भी है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रकार 3 डायमेंशनल में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम इस संरचना में निकालेंगे किन्हीं 4 गोलों को, तो ये हमारी संरचना होगी। तो यह हमारा त्रिविमा में निबिड़ संकुलन कहलाएगा, जो कि एक घन के आकार का होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्विविम खष्टकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन। जिस प्रकार से हमने देखा है कि ये द्विविमा में खष्टकोणीय निबिड़ संकुलन है, अगर इसी प्रकार से इसके पीछे कई लेयर हम रख दें, अगर इसी प्रकार से कई लेयर हम इसके पीछे रख दें, तो हमें कुछ इस प्रकार का जो है एक व्यवस्था मिलेगी। इस प्रकार का जो है हमें एक व्यवस्था मिलेगी, जिसे हम कह सकते हैं त्रिविमा में खष्टकोणीय निबिड़ संकुलन। इसी में हम पढ़ते हैं प्रथम परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। प्रथम परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। तो इसमें हम पढ़ते हैं प्रथम परत के खष्टकोणीय निबिड़ संकुलन को लेने पर 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। इसे ढकते हुए गोलों की द्वितीय परत बनाई जाती है तो 2 प्रकार की रिक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। पहली 4 गोलों से बनी चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, टी रिक्ति कहते हैं। और दूसरी 6 गोलों से बनी खष्टफलकीय रिक्ति, जिसे हम ओ रिक्ति कहते हैं। अगला है हमारा तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। तो हमें जो है इसमें 2 प्रकार की जो है रिक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। एक चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकना, हम जब जो है तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखते हैं तो हम चतुष्फलकीय रिक्ति को ढक देते हैं। मतलब कि अगर हम जो है इस प्रकार से 3 गोलों को व्यवस्थित करें, इस प्रकार से अगर हम 3 गोलों को व्यवस्थित करें, तो ये जो बीच का ये रिक्ति है, ये इसके ऊपर वाले गोले से ढक जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो है चतुष्फलकीय रिक्ति को ढक दिया गया। ठीक उसी प्रकार से अष्टफलकीय रिक्ति को ढकने के लिए, चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने में जो हमारी गोलों की व्यवस्था पाई जाती है, वो ए टाइप की पाई जाती है। पहला लेयर ए, दूसरा लेयर बी, तीसरा लेयर ए, चौथा लेयर भी। इस प्रकार से व्यवस्थित करने पर हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढका जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकने के लिए हमारे गोलों की जो व्यवस्था पाई जाती है वो ABC टाइप की पाई जाती है। पहले ABC, फिर ABC, फिर ABC। इस प्रकार से हमारे खष्टफलकीय निबिड़ अष्टफलकीय रिक्तियों को ढका जा सकता है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। जो भी नोट्स दिया जा रहा है नोट्स बनाइए। बाकी मैं जो है लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो स्वस्थ रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।